हेलो दोस्तों, जय श्री राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं रीता आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में एक बार फिर स्वागत करती हूँ। हेलो एवरीवन। तो बज चुके हैं सुबह के 11:30। आप सभी का मेरे ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। और आज है दिन कौन है? शनिवार। आज है दिन शनिवार और 7 तारीख 2023। और आज चल रहे हैं हम अपने घर की तरफ। बहुत दिन रह लिए मायके में, अब तैयार हो चुके हैं, एकदम रेडी है बैग वैग लेके। बस निकलने का टाइम आ गया है। और दोपहर के बज चुके हैं 12:30 और अब जा रहे हैं हम निकलने। तो बच्चों को इधर ज़्यादा पैसे नहीं देंगे हाथ में, क्योंकि बच्चे ज़्यादा पैसे लेके ना गांव में ज़्यादा इधर उधर जाएंगे दुकानों पे, तो भाभी परेशान होंगी। इसलिए जो कुछ भी पैसे थे वो मैंने भाभी के हाथ में दे दिए हैं। बच्चों के हाथ में खाली 10-20 रुपये ही दिए हैं, ताकि ज़्यादा इधर उधर ना जाएं। तो इधर बच्चों को काफ़ी ज़्यादा मतलब सैड हैं बच्चे, सारे बच्चे सैड हैं, क्योंकि जाने का मन नहीं कर रहा था कि कोई लोग जाएं आज। मेरे पिताजी और मेरी ताई जी कब किस बात पे चालू हो जाते हैं कुछ समझ में ही नहीं आता। तो इधर बेरहा रोना हुआ था ताकि गाय गोरू अंदर आके कुछ नुकसान ना कर पाए, तो वो किसी ने हटा दिया। तो ताई जी ने सोचा कि पापा ने हटाया, बस इसीलिए दोनों जन चालू हो गए थे। और इधर ऑटो आ चुका है, तो इधर चाचा लेके चल रहे हैं सारा सामान रखवाने के लिए। और काफ़ी ज़्यादा इमोशनल करने वाला सीन रहता है ये, बहुत ज़्यादा दुख भी लगता है, लेकिन मैं रोती नहीं हूँ। मैं बिल्कुल भी नहीं रोती। ये रहता है ना कि हाँ, अगर हम हंसते रहेंगे तो माँ बाप भी हंसते हैं, तो इसलिए मैं बिल्कुल रोना धोना मैं बिल्कुल भी नहीं करती। मुझे आज 14-15 साल हो गए जाते आते, लेकिन ना मैं कभी जाते हुए रोती हूँ ना कभी आते हुए। हाँ, एक बार इमोशनली रोई थी, उस टाइम पे कुछ रीज़न था, कुछ मैं टेंस थी, और तो उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा मुझे दुख लगा था। मैं बहुत ही कम रोती हूँ अपने मम्मी पापा को, भाई को लेके, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं रोऊँ तो पापा भी दुखी हों। मैं खुश रहती हूँ तो कैसा भी रहता है, किस भी हाल में वो भी खुश रहते हैं कि हाँ मेरी बेटी खुश है। तो इधर मैं चाचा के पैर छू के चल रही थी अब, तो पापा इधर मुझे कुछ पकड़ा रहे थे। तो उनको ये था ना कि हाँ इसका कोई भी सामान छूट ना जाए, लेकिन ये सामान मेरे काम का नहीं था, फिर भी मैंने ले लिया। और इधर बच्चे बहुत ही ज़्यादा सैड हो गए थे, और इधर टाटा बाय बाय करते हुए नानू को, किसी का ही मन नहीं था आज जाने का, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। शादी के बाद बेटियों के लिए अपना घर ही पराया हो जाता है। और देखिए पापा जो दे रहे थे वो सामान काम का नहीं था, लेकिन याद आया कि कुछ छूट गया। ये हमेशा ही होता है कि कुछ ना कुछ छूट जाता है। और हम पहुंच गए हैं अपने स्कूल की साइड, मतलब घर से 8-9 किलोमीटर दूर यहाँ पे है हमारा स्कूल। और ये सब भी यादें पुरानी रास्ते में ताज़ा हो जाती हैं कि हाँ यहाँ पे हम पढ़ते थे। और काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा ठंड लगी बच्चों को रास्ते में, क्योंकि ऑटो तो एकदम खुला था, तो हवा बहुत ज़्यादा लग रही थी। तो इधर मैंने थोड़ी देर के लिए एक ऑटो को रुकवाया था ताकि बच्चे कुछ चाय समोसा खा लें, बच्चों को भूख भी लग रही थी। और इधर हम पहुंच चुके हैं घर पे। शाम के 3:30 बजे हम पहुंच गए थे, लेकिन अभी एकदम से ही शाम का टाइम हो रहा है, क्योंकि मैं आने के बाद झाड़ू और घर साफ़ सफाई में लग गई थी। इस चीज़ से तो आप लोग भी एकदम वाकिफ़ होंगे कि कहीं भी जाओ तो घर बहुत ज़्यादा अस्त व्यस्त हो जाता है, और तब हो जाता है जब कोई घर में रहे ना साफ़ सफाई करने वाला। तो अभी मेरे अलावा तो और कोई भी नहीं है घर में। तो मैं जब चली जाती हूँ तो घर जान लीजिए कि जैसा छोड़ के जाती हूँ वैसा ही पड़ा रहता है। मतलब जैसा छोड़ के जाती हूँ वैसा पड़ा रहे तो ठीक है, लेकिन उससे भी ज़्यादा गंदा हो जाता है। मतलब सोचती तो हूँ कि हाँ, लेकिन क्या करें, मजबूरी है अभी। देवर लोग अभी ऐसे ही है, कोई देवरानी नहीं आई है, और इस चीज़ का भी मुझे बहुत ज़्यादा वो रहता है कि हाँ कोई तो मेरे साथ रहे घर में। मैं दिन भर मतलब बच्चों में तो टाइम पास हो जाता है, लेकिन फिर भी अब करते करते हमारी भी एकदम से शरीर जवाब देने लग गई है। और बहुत ज़्यादा ही मतलब ये रहता है ना, कहीं से आओ उसके बाद फिर सारा काम एकदम से सिर पे आ जाता है कि हाँ ये भी करना है वो भी करना है। तो सोचा एक बार कि हाँ मैं बाद में कर लूँगी, लेकिन फिर सोचा कि नहीं, क्या फ़ायदा है, कल मुझे ही करना है, चाहे आज करें चाहे कल करें। तो इधर घर से मैं काफ़ी ज़्यादा कपड़े 2-1 दिन पहले के उठा के ले आई थी, क्योंकि वहाँ वहाँ क्या सब जगह ही उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, तो कपड़े नहीं सूखते वहाँ पे। और इधर मशीन में जैसा भी रहे कपड़े का पानी निचुड़ जाता है और सूख भी जाते हैं कपड़े जल्दी। तो इसलिए मैं ले आई थी उठा के, और वहाँ पे उतनी धोने की जगह ठीक से है नहीं। तो इधर लाने के बाद मैं शाम को तुरंत लग गई हूँ कपड़े धोने के लिए। और आज जान लीजिए कि कमर एकदम से मेरी टूट गई है, क्योंकि एक तो रास्ते का सफ़र, ऊपर से 2 घंटे का तकरीबन ऑटो का 2-2.5 घंटे का सफ़र था।
और ऑटो से आते-आते ना हालत एकदम से ख़राब हो गई थी। चक्कर सा आ रहा था, एकदम सर नाच रहा था, लेकिन फिर भी आने के बाद एकदम तुरंत काम पे लग गई कि ताकि कल सवेरे फिर दिक्कत ना हो, क्योंकि मॉर्निंग में भी उतनी ठंडी पड़नी है और इस टाइम भी ठंडी है, तो टंकी का पानी भी बहुत ज़्यादा ठंड था, मतलब ठंडा था। लेकिन इधर थोड़े बहुत कपड़े जो थे मतलब मशीन में साफ़ करने वाले, वो मशीन में कर लिए थे, और बाकी जो बच्चों के कपड़े जो ऊनी थे, जो कि ख़राब होने वाले थे, मशीन में हर कपड़े मशीन में नहीं धोए जाते, इसलिए मैंने उनको अलग बाल्टी में ही धोया था सर्फ़ भिगा के। तो इधर धीरे-धीरे जहाँ तक है मेरे कपड़े हो चुके हैं, धुल चुके हैं। और एक साइड मैंने जाके थोड़ा-सा मटर भी छौंक दिया था, क्योंकि इस टाइम खाना बनाने का तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। तो थोड़ा बहुत जो सवेरे का खाना था वो रखा हुआ था, तो मैंने सोचा सभी का खाने भर का है खाना और मेरा तो खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। तो थोड़ा-सा मटर छिलवा लिया था, तो वही मटर मैंने छौंके हैं। तो इधर चल रहे हैं कपड़े हम अपने थोड़े बहुत, जो भी हल्के-फुल्के कपड़े बच्चों के ज़रूरी हैं वो खाली मैं घर में यहीं पे फैला दूँगी। और लाइट थोड़ी हाफ़ आ रही है, तो इसलिए ठीक से क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है। तो इधर बच्चों को कपड़े मैंने थोड़े बहुत थे वो फैला दिए हैं, बाकी कपड़े अब मॉर्निंग में ही डाले जाएंगे। और इस टाइम पे ना जब तक मैं कपड़े फैला रही थी और काम कर रही थी, 2-3 बार पापा का फ़ोन आ चुका कि बच्चों का मतलब बच्चों की बहुत ज़्यादा उनको याद आ रही थी। कितना भी हो आदमी अपने, कहते हैं ना कि रुपयों से ज़्यादा ब्याज की कीमत होती है, तो वही अपने पैसे से ज़्यादा उनको ब्याज की लालच है, मतलब अपने नाती-नातनी की ज़्यादा उनको फ़िक्र रहती है कि क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। 2-3 बार फ़ोन आ चुका और उनके फ़ोन से मैं भी ज़्यादा इमोशनल सी हो गई थी। बहुत ज़्यादा सर भारी हो रहा था, तो कल जब इन्होंने फ़ोन किया तो मुझे काफ़ी ज़्यादा सैड सा लग रहा था, लेकिन उन्होंने कुछ समझाया कि कोई बात नहीं, फिर आऊँगा तो फिर ले चलूँगा, मतलब उदास मत हो। और देख सकते हैं इधर काफ़ी ज़्यादा रात हो गई है और कपड़े मेरे भीग चुके थे, तो कपड़े इधर मैंने अपने चेंज कर लिए हैं। और इधर हाथ पैर सेकने के बाद, क्योंकि हाँ उंगलियां मेरी सूज जाती हैं, सेकने के बाद मैं भी चाय पी ले रही हूँ। आइए आप सब भी पी लीजिए। तो आज का ये व्लॉग आप सबको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय।